नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव परिणाम 7 तारीख को आ गए। उसके बाद से सन्नाटा है और बीजेपी की तरफ से खबर आई थी कि मेयर जो है हमारा होगा। बाद में धीरे धीरे बीजेपी इससे पीछे हटने लगी। अब वो अपना मेयर नहीं बनाना चाहती। हार की गाज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता पे गिरी। उन्होंने रिजाइन किया और वीरेंद्र सचदेवा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार बीजेपी अपना मेयर बनाने का जो दम भर रही थी उससे पीछे क्यों हटी। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि बीजेपी के लिए जो जनादेश मिला है वो विपक्ष में बैठने का मिला है। यदि अभी वो मेयर को बनाने में राजनीति करती है तो सीधा सीधा मैसेज जाएगा कि बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, जनादेश की अवहेलना भी कर सकती है। हालांकि जब ये दावा किया जा रहा था उस समय भी नेताओं का एक ऐसा वर्ग था कि जल्दीबाजी में दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे नेता दावा कर गए जिसमें राष्ट्रीय नेता भी शामिल है। लेकिन इसके पीछे की वजह इससे भी बड़ी है। दरअसल दिल्ली सरकार का जो बजट है और दिल्ली सरकार की जो माली हालत है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि दिल्ली बिजनेस का हब भी है और अच्छा टैक्स कलेक्शन होता है। लेकिन वहीं पर एमसीडी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। एमसीडी जब 3 भागों में बटी हुई थी तो पैसे को लेकर के रोज झगड़ा होता था और डॉक्टर्स जो है हड़ताल पे चले जाते थे, टीचर्स हड़ताल पे चले जाते थे और केजरीवाल सरकार से आरोप लगते थे कि अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा। जबकि केजरीवाल सरकार कहा करती थी कि केंद्र सरकार बजट नहीं दे रही है। क्या है इसके पीछे की हकीकत? दिल्ली एमसीडी का बजट लगभग 15,000 करोड़ का है। हालत अच्छी नहीं है और जो उसका कलेक्शन है टैक्स का वो जो है उसके मुकाबले बहुत कम है। इसलिए तीनों को जोड़ा भी गया है, एक साथ लाया गया। जो चौथा वित्त आयोग दिल्ली का था उसने सिफारिश की थी कि अभी जो है दिल्ली सरकार 4% एमसीडी को देती है, उसे कम से कम 12% देना चाहिए। यानी कि अभी जो वो है वो 3 से 4,000 करोड़ रुपये देती है, 3,000 करोड़ रुपये देती है। उससे उसको जो है बढ़ाना होगा 3 गुना और 12-13 से इसे लागू करना होगा। जब ये सिफारिश आई उसके बाद से केजरीवाल सरकार ने इस सिफारिश को तो मान लिया, लेकिन एमसीडी वाला पोर्शन लागू नहीं किया। 3,000 करोड़ रुपये देती रही। अब कहती रही केंद्र सरकार का जो केंद्र सरकार से जो हमें हिस्सा मिलना चाहिए वो हिस्सा नहीं मिलता है। अब इस आधार पर ये खींचतान चलता रहा। अब क्या है कि दिल्ली में भी केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी और नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी, तो अब ये बहाना उसका नहीं चलेगा कि उसने कूड़े का पहाड़ हटाने से लेकर के पार्कों के सौंदर्यीकरण, अस्पताल को ठीक करने, दिल्ली नगर निगम के भी अपने अस्पताल और स्कूल है, सब कुछ ठीक करने का वायदा कर रखा है। लिहाजा अब केंद्र सरकार पर नहीं टाल सकते। तो यदि बकाया की बात करें तो पिछले लगभग 10 साल का बकाया जो है वो उसके हिस्से में जो आएगा लगभग 40,000 करोड़ रुपये वो देना पड़ेगा नगर निगम को। और यदि वो नहीं देते हैं, सिर्फ रूटीन में ही देते हैं, तो भी वो 9 से 10,000 करोड़ बैठेगा। तो एमसीडी में आर्थिक स्थिति उतनी खराब नहीं रह जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी राशि दिल्ली सरकार जो है वो रिलीज करेगी, और रिलीज करेगी तो फिर दिल्ली सरकार की आर्थिक सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, रूटीन में देना एक अलग बात है, लेकिन यदि बकाया दी तो फिर उसके भी आर्थिक सेहत पे फर्क पड़ सकता है। अभी तक दिल्ली सरकार ये दम भरती रही जब विज्ञापनों को लेकर के आरोप लगते हैं कि हम कमाते हैं, हम जो है हमारा टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा है, हम मेहनत करते हैं, और ये इस तरीके से यदि रिलीज करते हैं फंड, जो कि मुश्किल है, तो फिर इन पे भी बर्डन बढ़ जाएगा। तो ये जो है बहुत सारी वजहें हैं कि अपना मेयर बना करके कहीं से भी बीजेपी ये मैसेज नहीं देना चाहती कि एक तो अड़ंगेबाजी कर रही है, और दूसरी बात ये भी नहीं आने देना चाहते कि लो भैया अब आपका नगर निगम, आपकी सरकार, आप दोनों चलाओ, हम जो हिस्सा दे रहे थे वो देते रहेंगे। तो उनका केंद्र सरकार बहुत, केजरीवाल का आरोप है कि बहुत कम पैसे देती है, जो देना चाहिए, जो रेशियो फिक्स है वो नहीं दे पाती है। तब देखते हैं कि ये लड़ाई किस दिशा में जाती है, क्योंकि नगर निगम की जो पहली बैठक होगी उसके बाद से ही जोनल कमेटियों और मेयर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। दोनों तरफ से दांव पे चले जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के 2 पार्षद जो है गए थे, 3 पार्षद वैसे तो गए थे, 2 वापस लौट करके आ गए हैं। अभी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मेयर के चुनाव में राजनीति नहीं होगी, राजनीति होगी, इनको जमीन दिखाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बीजेपी अभी उस वायदे से अपने थोड़ी पीछे हटी है और हटते हुए दिख रही है। जैसे इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।